मूवी की शुरुआत अमन और काया से होती है। अमन एक पार्टी की शाम काया को प्रपोज करता है, जिससे काया भी खुश होती है। ठीक इसी रात ड्राइव करते समय अमन को एक भूत दिखाई देता है, जिससे उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। इस एक्सीडेंट से दोनों बच जाते हैं, लेकिन अस्पताल में हमें काया के माता पिता को दिखाया जाता है। फिर हमें एक बात पता चलती है काया की फैमिली से। काया की मां का कहना था कि काया के पापा यानी शेखावत राज परिवार से बिलोंग करते थे और यह राज परिवार एक श्राप से आज तक भुगत रहा है। तो आज से लगभग 300 साल पहले राजा रणजीत सिंह के छोटे भाई ने किसी दासी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इसके बाद उस लड़की ने महल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। आगे हमें पता चलता है कि ये लड़की राजगुरु सच्चिदानंद की बेटी थी। वह अपनी बेटी की 2 दिन बाद शादी करने वाले थे, लेकिन अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं थी, जिसके कारण वह काफी गुस्से में आ जाते हैं। जिसके बाद राजगुरु तुरंत महल के लिए जाते हैं, जो कि हिमाचल के किसी पहाड़ियों में व्यास नदी के बीच में थी। राजगुरु व राजा रंजीत के वंश को श्राप देते हैं, जिसके अनुसार रंजीत सिंह के आने वाली पीढ़ी में कोई भी लड़की विवाह नहीं कर सकती, और अगर उसने ऐसा करने की सोची तो उसकी जान चली जाएगी। इसलिए उस शाम जब अमन ने काया को रिंग पहनाई तो उसका सिर्फ एक्सीडेंट ही हुआ था। जिसके बाद अमन डिसाइड करता है कि वह किसी तरह श्राप को तोड़कर रहेगा। अमन अपने दोस्त शुभ के साथ पशुपति से मिलने जाता है, जो कि पैरानॉर्मल और ऑकलैंड जैसी चीजों में माहिर थे। जहां पशुपति अपने स्टूडेंट को थिबन अल्फाबेट के बारे में बता रहे थे, जिस अल्फाबेट का यूज डार्क मैजिक प्रैक्टिस में भी किया जाता है। पशुपति अमन को बताते हैं कि श्राप से कोई बुरी आत्मा जुड़ी है, जो श्राप की रक्षा करती है। हमारी दुनिया में श्राप देने और लेने वाले तो नहीं रहते, लेकिन दूसरी दुनिया में श्राप रहता है। श्राप को पासवन या फिर संभालने के लिए एक काफी खतरनाक स्प्रिट होती है। ये स्प्रिट हमें श्रापित करती है, और अगर वह स्प्रिट खत्म हो तो श्राप भी खत्म हो सकता है। पशुपति अमन को समझाते हैं कि इस स्प्रिट को खत्म करना लगभग नामुमकिन है, इसलिए तुम्हें काया को भूलना पड़ेगा। लेकिन अमन पशुपति की बातों को नहीं मानता। वह डिसाइड करता है कि वो पशुपति को अपनी निर्भरता प्रूफ करेगा। इसलिए अमन पशुपति द्वारा किताब पढ़ता है, जिसमें एक हॉन्टेड लाइब्रेरी का जिक्र था। हॉन्टेड लाइब्रेरी की कहानी कुछ इस तरह से है। सोनिया नाम की लड़की रोज देर रात तक अपने मेडिकल इंटरेस्ट के लिए पढ़ाई करती थी, लेकिन फैमिली और एग्जाम के प्रेशर के चलते उसने वही सुसाइड कर लिया। इसी कारण सोनिया का बॉयफ्रेंड राहुल, उसने भी सुसाइड कर लिया। सोनिया की आत्मा उस किताब में कैद हो गई और राहुल की आत्मा उस किताब की रक्षा करती है। और जब भी कोई लाइब्रेरी में अंधेरा होने के बाद जाता है तो वह जिंदा वापस नहीं आता। उसी रात अमन किताब लेने नेशनल लाइब्रेरी जाता है, ताकि वो किताब ले सके और पशुपति को अपनी निर्भयता प्रूफ कर सके। लेकिन लाइब्रेरी में पहुंचते ही अमन के साथ कुछ पैरानॉर्मल होना शुरू हो जाता है। लाइब्रेरी के किताबों से अमन पर हमला होता है, लेकिन इस बीच बचते बचाते अमन सोनिया की किताब ढूंढ लेता है। राहुल की आत्मा अमन पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन अमन लाइब्रेरी से बाहर निकल जाता है। इसी बात से पशुपति इम्प्रेस हो जाता है और अमन की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके ठीक बाद अमन काया से मिलने अस्पताल जाता है, जहां वह काया से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहा है। अमन काया को अपनी रिंग देकर चला जाता है, जिसे काया लॉकेट बनाकर पहन लेती है। उस लॉकेट को पहनते ही काया पर एविल स्प्रिट उस पर हमला कर देती है। इसके बाद पशुपति काया के लिए ताबीज बनाकर देवी की चरणों में रखता है, लेकिन उस ताबीज में आग लग जाती है। इधर वो स्प्रिट काया पर हमला करे, इससे पहले अमन उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद अमन काया को सब कुछ सच सच बता देता है कि वो और पशुपति मिलकर श्राप को तोड़ने जा रहे हैं। उनके साथ काया भी चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो चारों किसी बंद सिनेमा हॉल के सामने आते हैं, जो जल चुका था। पशुपति कहता है कि इस सिनेमा हॉल में कई सारे लोग मारे गए थे और उन्हें यहाँ कोई ना कोई अच्छी स्प्रिट मिल ही जाएगी, जो कि उनकी हेल्प करेगी। वो बॉल पर थिबन अल्फाबेट में हेल्प लिखकर सिनेमा हॉल की तरफ फेंकते हैं। ये बॉल चारों को स्प्रिट को खोजने पर हेल्प करती है। इनमें से एक स्प्रिट काया के हाथ में कुछ खून की बूंदें गिराती है। पशुपति उसे एनालाइज करता है और इस कंक्लूजन पर आता है कि ये बूंदें आपस में कनेक्ट करे तो ये कंस्टेलेशन बनती है, जिसे लोग मांधा भी कहते हैं, और मांधा महिपालपुर का पुराना नाम था। इसके बाद वह महिपालपुर की तरफ निकलते हैं। वह गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रुकते हैं। ठीक इसी रात काया को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करती है, लेकिन वह एविल स्प्रिट काया पर हमला करती है और उसे जमीन के अंदर दफना देती है। ऐन वक्त पर शुभ, अमन और पशुपति मिलकर काया को रेस्क्यू करते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण काया कोमा में चली जाती है। बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए पशुपति डिसाइड करता है कि वह
वो इमरजेंसी की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस प्रक्रिया में पानी में डूबकर कोई भी इंसान पास्ट लाइफ में ट्रैवल कर सकता है। वह बाथ टब में पानी भरना स्टार्ट करता है और शुभ डिसाइड करता है कि वह पानी में जाएगा क्योंकि अमन को तैरना नहीं आता और अब शुभ के पास एक सांस रोकने तक का समय था। उसके बाद शुभ महिपालपुर के जेल में जाता है, जहां शुभ को जेल के अंदर एक औरत दिखाई देती है जो अचानक शुभ पर हमला करती है, जिस कारण प्रेजेंट टाइमलाइन में शुभ पानी में तड़प रहा होता है, जिसे बचाने के लिए अमन इस बार टब को ही तोड़ देता है। अब सबको लगता है कि यह टाइम वेस्ट हो गया, जिस पर शुभ कहता है कि मैंने उस औरत का फेस तो नहीं देखा, पर उसके हाथ में लॉकेट जैसा या फिर ताबीज जैसा जरूर था। जैसा ही कुछ ताबीज अमन ने गवर्नमेंट रेजिडेंस टेकर के पास देखा था, वो फौरन उससे मिलने निकलते हैं। वो केयर टेकर से ताबीज लेते हैं जो थिबन में कुछ लिखा होता है, जिसे पशुपति पढ़ता है, जो इस प्रकार है, जब तक गले में रहेगा ये मोहिनी की रक्षा करेगा। ये इस बात से हमें पता चलता है कि यह इविल स्पिरिट किसी मोहिनी नाम की औरत की है। उसके बाद पता करने के लिए ये लोग माघा जेल के म्यूजियम जाते हैं, जो कि लगभग 300 साल पुराना था। म्यूजियम में जाते ही पशुपति सियासी की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, जिससे वह राजा रंजीत सिंह की आत्मा से कांटेक्ट बना पाते हैं। रंजीत सिंह बताते हैं कि उसके पिता का नाम गज सिंह था। गज सिंह की दूसरी पत्नी मोहिनी थी। मोहिनी उसके और उसके भाई की सौतेली माँ थी। वो हम दोनों को मार देना चाहती थी ताकि राज सिंहासन उसका हो सके। मोहिनी ने अपने पति को मरवा दिया, परंतु इससे पहले वो रंजीत सिंह को मार पाती। राज्य की सेना ने मोहिनी को बंदी बना लिया। उन्हें पता चला कि मोहिनी काला जादू की प्रक्रिया करती थी, इसलिए रंजीत ने सोचा कि वह आज रात ही उन्हें मार डालेंगे। लेकिन जेल में मोहिनी ब्लैक मैजिक से रक्षाजनक सूत्र ताबीज बनाकर अपने विश्वासजनक दासी को देती है। उसे कहती है कि उसके मरने के बाद उसके अस्थियों को कहीं छुपा के रखना, ताकि उसके आत्मा को कभी मुक्ति ना मिल सके और वह इस राज्य में हमेशा के लिए राज कर सके। और इस ताबीज की मदद से मोहिनी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अब पशुपति का मानना था कि इस दासी ने मोहिनी की अस्थियां जरूर राजमहल में कहीं ना कहीं छुपा के रखी होगी। वह सभी ब्यास नदी वाले राजमहल पहुंचते हैं। वहां देखने पर उन्हें कई सारी मूर्तियां दिखाई देती है। अमन उनमें से एक मूर्ति के पास जाता है, जहां शादी के 7 कलश में से 8 कलश थे। अमन तुरंत ही उस कलश को ढूंढ लेता है जिसमें मोहिनी की अस्थियां थी। इससे पहले कि अमन कलश को लेकर आगे बढ़ता, वो स्प्रिट पशुपति को पोजेश कर लेती है। इसके बाद पशुपति अमन पर हमला करता है और हमला करते समय अचानक वह कलश तोड़ने ही वाले थे। थोड़ी देर के लिए जब होश में आते हैं तो कलश अमन को लौटाकर वो खुद की लाइफ का सेक्रीफाइस कर देते हैं। अब ये स्पिरिट अमन और शुभ को सेपरेट कर देती है। अमन काफी ट्राई करता है कि वह कलश को पानी में डुबो सके, पर वो स्पिरिट अमन पर बार बार हमला करती है, जिससे वह कलश टूट जाता है और अस्थियां जमीन पर बिखर चुकी थी। अमन को लगा अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अमन को उस महल में बांध जैसी कुछ दीवार दिखाई देती है, तो वो उस बांध को ही तोड़ देता है। इसलिए नदी का सारा पानी महल में आ जाती है। अस्थियां पानी में डूबते ही मोहिनी की आत्मा को ना चाहते हुए भी शांति मिल जाती है। अमन इस नदी में डूब रहा था, पर शुभ उसे बचा लेता है। वहां हॉस्पिटल में काया की सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी थी और फाइनली यह श्राप अब टूट चुका था। अब अमन और काया की शादी हो जाती है और उनके बच्चे भी होता है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।